माँ दुर्गा, मेरी पोती की रक्षा करना। वो कोई 4 मंदिर। नमस्ते दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर राजा का शासन शुरू हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभास की फिल्म द राजा साहब। रिलीज से पहले कई लोगों ने कहा था कि ये फिल्म कलिक या सालार जैसी ओपनिंग नहीं ले पाएगी। लार्डिंग प्रभास ने साबित कर दिया कि उनका नाम ही काफी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म के पहले 4 दिनों की कलेक्शन की। क्या फिल्म ने मंडी टेस्ट पास किया? क्या हिंदी बेल्ट में ये बाहुबली बन पाई? चलिए जानते हैं। पहले दिन का धमाका। सिनेमा घरों के बाहर भी भीड़, फैंस का डांस। शुक्रवार 9 जनवरी को जब यह रिलीज हुई तो इसने पहले ही दिन इतिहास रच दिया। पेड प्रीव्यूज से ही 9.15 करोड़ कमाकर फिल्म ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। इंडिया नेट कमाई 54.15 करोड़, हिंदी मार्केट 6.15 करोड़। मजेदार बात यह है कि हिंदी में इसने प्रभास की पहली बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म ने पहले ही वर्ल्ड वाइड 112 करोड़ का ग्रास कलेक्शन करके 2026 की पहली 100 करोड़ी फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार और रविवार के कलेक्शन ग्राफ के आंकड़े। शनिवार को फिल्म में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया। मिक्स रिव्यूज की वजह से तेलुगु राज्यों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन हिंदी मार्केट में उछाल दिखा। शनिवार फिल्म ने भारत से करीब 25 से 28 करोड़ बटोरे। द राजा साहब या प्रभास बन गए बॉक्स ऑफिस के अजय सम्राट। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी 100 करोड़ की ओपनिंग की गारंटी देता है। वो नाम है डार्लिंग। लेकिन क्या द राजा साहब सिर्फ एक और 100 करोड़ी फिल्म है या ये प्रभास के करियर का टर्निंग पॉइंट है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम चीर फाड़ देंगे द राजा साहब के पहले 4 दिनों के कलेक्शन की। हम बात करेंगे हिंदी बेल्ट के संघर्ष की, साउथ के सुनामी की और उस मंडे टेस्ट की जो बड़े बड़े दिग्गजों को पस्त कर देता है। फिल्म और रिस्क फैक्टर। फिल्म के आंकड़ों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि दांव पर क्या लगा था। 400 करोड़ का बजट। एक तरफ मारुति जो मिड बजट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और दूसरी तरफ प्रभास जो ग्लोबल स्टार हैं। क्या एक हॉरर कॉमेडी इतना बड़ा बजट रिकवर कर सकती है? ट्रेंड एनालिस्ट डरे हुए थे, लेकिन फिर आया 9 जनवरी का वो शुक्रवार। सुनामी की शुरुआत। पहले दिन के आंकड़े किसी का भी होश उड़ाने के लिए तैयार थे। तेलुगु राज्य, आंध्र और तेलंगाना में फिल्म ने 45 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग की। हिंदी मार्केट, यहाँ फिल्म ने चौंकाया 6.15 करोड़ की ओपनिंग। लोग इसे कम कह रहे थे, लेकिन याद रखिए ये कोई एक्शन फिल्म नहीं थी। वर्ल्ड वाइड 112 करोड़। प्रभास ने लगातार अपनी 5वीं फिल्म के साथ 100 करोड़ का ओपनिंग किया। द राजा साहब बनाम छावा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन साल 2026 की सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, राजा साहब की राह इतनी आसान नहीं थी। हिंदी बेल्ट में प्रभास का मुकाबला किसी साधारण फिल्म से नहीं बल्कि साल की सबसे प्रतीक्षित हिस्टोरिकल ड्रामा छावा से था। एक तरफ प्रभास का फंतासी और हॉरर वाला तड़का था, तो दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में विक्की कौशल का रोंगटे खड़े कर देने वाला अभिनय। नॉर्थ इंडिया के सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में छावा ने तगड़ी पकड़ बनाई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में छावा को ज्यादा शोज मिले, जिसके कारण द राजा साहब का हिंदी कलेक्शन ओपनिंग डे पर 6 से 7 करोड़ तक ही सीमित रह गया। अगर छावा सामने न होती तो ये यकीन मानिए प्रभास की ये फिल्म आराम से 12 से 15 करोड़ की ओपनिंग कर लेती। कंटेंट का टकराव। यहाँ टक्कर सिर्फ 2 स्टार्स की नहीं बल्कि 2 अलग जोनर की थी। छावा एक इमोशनल और देशभक्ति से भरी है, जिसे फैमिली ऑडियंस का जबरदस्त सपोर्ट मिला। वहीं राजा साहब का एक कमर्शियल एंटरटेनर है। मंडे टेस्ट में छावा की ऑक्यूपेसी हिंदी बेल्ट में राजा साहब से 10 से 15% ज्यादा देखी गई। क्या विक्की कौशल ने प्रभास को पछाड़ा? अगर हम सिर्फ हिंदी मार्केट की बात करें तो जी हाँ, छावा ने हिंदी में लीड ली है।